कारपेंटर ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल एक कंपनी में काम किया और अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसने ये सोचा कि अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और मुझे बाकी का वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहिए। वो अपने मालिक के पास गया और मालिक से ये कहा कि मैं अब थक चुका हूँ और अब और काम नहीं कर सकता। मालिक ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, क्योंकि हमने बहुत साल एक साथ काम किया है और अपनी कारीगरी से तुमने हमारे काम की वैल्यू बढ़ाई है। लेकिन ये सोचकर मैं खुश हो जाता हूँ कि तुम बाकी का वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहते हो। लेकिन जाते जाते मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि अब जो मैं घर बना रहा हूँ उसका काम तुम करो। कारपेंटर ने बेदिली से अपने मालिक की रिक्वेस्ट को कबूल किया और काम में जुट गया। लेकिन इस बार उसके काम में वो कारीगरी नहीं थी जो वो पहले किया करता था, क्योंकि वो काम बेदिली से कर रहा था। उसने जैसे तैसे आम सा मटेरियल यूज़ करके उस घर को कंप्लीट किया और घर की चाबी लेकर मालिक के पास पहुंच गया और उसको कहा कि आपने जो मुझे आखिरी काम कहा था वो मैंने कर दिया है। कारपेंटर ने जब चाबी पकड़ाई तो मालिक ने हंसते हुए कहा कि ये घर मैं तुम्हारे लिए बना रहा था। मैं सोचती हूँ कि कारपेंटर की उस टाइम क्या एहसासात होंगे, वो क्या सोच रहा होगा उस टाइम कि अगर उसे पता होता कि ये घर में वो अपने लिए बना रहा है तो वो तरह तरह की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उसमें लगाता और पुरजोश होकर उस घर को बनाता। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो काम कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, जबकि असल में हकीकत ये है कि वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं। कारपेंटर को तो ये नहीं पता था कि वो अपने लिए घर बना रहा है, लेकिन यकीनन आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया।